तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा बेग। लाउड से हाँ? और किधर से आते हैं? बिचौलियन से। बिचौलियन से। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे 2-3 प्रॉब्लम था। पीछे का बैक, पूरा स्पाइन का, पूरा पांच का और घुटनों का। क्या प्रॉब्लम होता था आपको, मुझे बताओ। वो मुझे पैर बहुत दर्द होते थे, फोड़ते थे। पैरों में बहुत दर्द होता वो था। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो जिस की वजह से। हाँ। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटना जो जिस होता है, यानी वेयर एंड टेयर होता है, हाँ। घिसता है, और उसके उसके कारण। बाद में ये पूरी सूजन आई ऊपर पीछे, और ये अभी अभी हाथ उठाने नहीं होने लगा मुझे। बहुत दर्द होने लगे। बहुत डॉक्टर किए, मालवण, मणिपाल, उड़पी, सब कमर का दर्द, पहले कमर का दर्द था बहुत कमर। डॉक्टर लोग बोले चौड़नकर के पास मेरा ये हुआ था, ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का। तो उसने मेरी थैली जो है वो ये किया। हाँ, तो उसके बाद से मुझे ये प्रॉब्लम चालू हुआ। तो उसी डॉक्टर के पास जाने लगी मैं। तो डॉक्टर बोलने लगा नहीं होएगा ठीक होएगा, मैक्सिजन इंजेक्शन देने लगा। तो बोला वो ज़्यादा इंजेक्शन लेने से कैंसर भी हो सकता है। फिर मैंने छोड़ दी वो डॉक्टर को। फिर और भी बहुत से किसने बताया, वही डॉक्टर के पास गए। मणिपाल उड़पी लेके गए, फिर मालवण लेके गए। मेरे शौहर ने, हस्बैंड ने पैसे का मुँह नहीं देखे, बहुत इलाज किए। बोले एक बार बस मैं ठीक हो जाऊँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि बस मुझे नमाज़ पढ़ने मिले और मेरे शौहर की मुझे खिदमत करने मिले, और मैं कुछ नहीं चाहती खुदा से। बहुत तकलीफ निकाले, 15 दिन से तकलीफ निकाले डॉक्टर ने। अभी यहाँ कितना साल हो गया अभी ये मुझे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, 15 साल हो गया। अभी ये 8-10 साल में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। डॉक्टर का कुछ ही नहीं इलाज, कुछ भी फायदा नहीं। थोड़ा टेबलेट लिए, थोड़ी देर आराम होने का, उतने 2-3 घंटे, फिर से दर्द चालू। मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी तो ऐसा लगा था कि मैं मर जाऊं। बस ऊपर वाले के पास, अल्लाह के पास सिर्फ मौत मांगती थी मैं, कि मुझे मौत दे, मुझे जीना ही नहीं है ऐसी तकलीफ से। फिर ये मुझे दिलासा देते रहते थे ठीक हो जाएंगे, ठीक। फिर मैंने टीवी में आपका ऐड देखी। टीवी में ऐड देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ जाऊँ तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। लेकिन अभी मेरे 10 सेटिंग 14 सेटिंग है, मैं बहुत फर्क आया मुझे। वो दिन जब आई थी आप लड़के के साथ, तब आपका हाल इतना था कि मुझे भी डर लगता था आपको हाथ लगाने, क्योंकि आपको पता है कि वो दिन आपको जिधर भी टच करता हूँ पूरा बॉडी को पेन था। हाथ ही नहीं लगाना देती थी आप, एक उंगली भी लगाना नहीं देती थी। इतनी उंगली नहीं लगाने देती तो मैं सुई कैसा लगाऊंगा, ये मेरे को बहुत टेंशन था। क्योंकि किधर भी हाथ लगाया तो आपको हर मसल में, बॉडी के हर एरिया में सेंसिटिव थी, इतना पेन था। तो मैंने सोचा कि केस तो ले सकता हूँ, लेकिन आपको सुई कैसा लगाऊंगा या हाथ कैसा लगाऊंगा, क्योंकि आपको हाथ लगाने से इतना दर्द होता है, तो ट्रीटमेंट कैसा करूंगा ये मुझे टेंशन था। फिर भी आपको बोला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मुझे भी ऐसा लगा डॉक्टर साहब। मैं फिर घबरा गई थी कि मेरे पूरे इधर चेस्ट में पूरा दर्द होता था, चेस्ट में दर्द, इधर पेट में दर्द, सब पूरा इधर ये जो है ये इधर यहाँ तक दर्द होता था मुझे। मतलब पूरा जिस्म दर्द होने लगा। तो मैं बहुत सोचने लगी और रोने लगी कि मेरे को कौन सी बीमारी हो गई, क्या हो गया, या अभी मैं बचूंगी नहीं, ऐसा लगने लगा मुझे। अभी मेरा ख़त्म हो गया लगता है ऐसा। 2-3 साल पहले मैं हज पे गई थी सऊदी। इसी हालत में वहाँ भी गई, देखी, मुझे भगवान से हज करूँगी, ये करूँगी, अल्लाह से दुआ करूँगी तो बिल्कुल थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ से आने के बाद 1 महीना 2 महीने ठीक थी मैं, फिर शुरू हो गया वही प्रॉब्लम। और किधर किधर पेन होता था? शोल्डर भी पेन था, हाथ, उंगलियां, सब जगह पेन था। सब ये उंगलियां तक मेरे पूरे दर्द होते थे, पूरे उंगलियों में पेन, यहाँ पेन, पूरे जिस्म में पेन होता था, बॉडी में। आप कैसी सहती थी बाद में, ऐसे दिन कैसा काटती थी? आप जैसी बोल रही थी वो दिन, वो इतना रो रही थी आप, मुझे हाथ ही लगाने को नहीं देती थी। मैं पूरा एक सोफा सेट है, उस पे सोफे पे पूरा दिन पढ़ के रहती थी मैं। ये मेरे मजाक करते थे, तेरे को सोफे पे पढ़ के रहना है, उसी पे बांध के रखता हूँ तेरे को, ऐसा मजाक किए करते थे। मैंने ना, मेरे को तकलीफ होती है इसके लिए मैं पढ़ के रहती हूँ। जल्दी से ज़रा ठीक लगा तो जाके किचन में थोड़ा बहुत कुछ बनाती थी, नहीं तो होटल से लाने लगाती थी। ज़्यादातर होटल से ही ला के खाते थे, बना नहीं सकती थी कुछ। पूरा बॉडी उनका पेनिंग होता था, और अच्छा लगता था कि वो अच्छी नहीं होंगी।
समझा नहीं आपने तो सब वो दिन बताया आपके लड़के ने कि कौन सा भी डॉक्टर आप नाम ले लो, सब डॉक्टर को हमने दिखा के आया। किसी का भी नाम ले लो, हमने किसी को दिखाया नहीं, ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं। सही बात है। तो ऐसा आपके बेटे ने बताया तो पता चला कि कितना आप कर रहे हैं उसके लिए। फिर भी कुछ तो आराम पड़ना चाहिए ना। मालवण तो कम से कम 2 महीना गए हैं हम लोग, प्राइवेट गाड़ी ले लेके जा जाके उधर करके आते थे। कोई फर्क मिला, थोड़ा फर्क मिला, फिर अथवा रह गया वो बीमारी। तो ऐसा लगता था कि वो बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। अभी फिर भी आपके जो इधर आने से, आपका हाथ लगने से बहुत अच्छा लगता है कि 99% अभी ठीक है। इतना लगता है कि अभी 1% तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हाँ, अभी कितने दिन हो गए अभी इधर आने से? इधर आने से 6-7 जुमेरात को आने लगे। 14 सिटी हो गया, 14 सिटी हुए, यानी 7 दिन। हाँ। तो 7 दिन में जो 15 साल का बीमारी 7 दिन के अंदर आपको इतना अच्छा लगना, यानी पूरा दर्द निकल जाना, आपको क्या कहना है लोगों को? मुझे तो लोगों को कहना है कि ये डॉक्टर की दवाई नहीं लेने का, सीधा यहाँ आने का, पैसे वैसे का मुँह नहीं देखने का। पैसा जान से बढ़कर पैसा नहीं है। आपने तो बहुत पैसा खर्चा किया, मैंने बहुत लाखों रुपया खर्चा किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। फायदा नहीं। मेरे शौहर ने कभी पैसे का मुंह नहीं देखे, जहाँ बोलते वहाँ लेके गए। जितना कभी मेरे को एक पॉइंट तक नहीं मारे कि तेरे को इतना पैसा खर्च किया, मैंने ये किया, कभी नहीं कुछ कहते। मुझे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत चाहते हैं मुझे। और मैं भी कहती हूँ लोगों से कि मैं अभी टैबलेट तक लेने का सब बंद की हूँ, नहीं तो टैबलेट के बगैर मुझे होता नहीं था। 60 रुपये एक पैकेट, वो एक पैकेट चालू करती, 2 दिन नहीं आती थी मेरे को, 2-3 दिन पूरा टैबलेट खत्म करती थी मैं। जैसा जैसा दर्द होता था, जैसे चने खाते हैं वैसे टैबलेट खाती थी मैं। टैबलेट से क्या है, 2 घंटा 3 घंटा आराम मिल जाता, फिर सो गए तो फिर वही। अच्छा, अभी बहुत अच्छा है। मतलब आपने बोला ना टैबलेट बंद करो, उस दिन टैबलेट बंद की मैं बोली देखूंगी बंद करके। और आपने कहा फिश वगैरह, मटन, चिकन, मुझे तो फिश के बगैर खाना ही नहीं चलता था। इतनी फिश की पागल है, फिश वगैरह। आपने इतनी गोली खाया कि आपका लीवर बहुत खत्म हो गया है, लीवर का इतना प्रॉब्लम है, इसलिए आप अगर ऐसा गोली के साथ फिश और ये खाएगी तो और लीवर खराब हो जाएगी। बराबर, सही है। इसलिए आपको ये बंद करो करके, क्योंकि अभी घर में भी इतने टैबलेट पड़े हैं, इतनी थैली भर के टैबलेट पड़े हैं। वैसे बेलगाम को दिखाए थे, किसी ने कहा कि बेलगाम में डॉक्टर अच्छा है बोन्स का, तो उसके लिए वहाँ लेके गए। केली में क्या डॉक्टर है वो? केली का डॉक्टर है, सर्जन है वो, बड़ा सर्जन। तो वहाँ लेके जाते थे मुझे, महीने में 2-3 बार गाड़ी से, कार से लेके जाते थे, आते थे। लेकिन जितना टैबलेट लो उतना ही वक्त अच्छा लगता था। फिर से वही चालू, दर्द चालू। तो आपको कितने दिनों के बाद, यानी कितने दिन से चालू है, यानी पहले दिन से ही आपको आराम पड़ा? हाँ, पहले दिन एक ही सीटिंग हुआ था यहाँ, मतलब हम लोग शाम में आए थे। तो एक ही सीटिंग होने के बाद में मैंने लड़के को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आराम लगा मुझे, पीठ के दर्द से, घुटनों के दर्द से भी। फिर इनको जाके बताया मैंने मेरे शोहर को, मुझे आराम लगा था। बोले ठीक है, आराम लगता है तो चलो वहीं इलाज करेंगे। तो मैं बोली पैसे कैसा? तो बोले पैसे का प्रॉब्लम, तू फिक्र मत कर, पैसे का, पैसा तेरे लिए नहीं है तो और क्या करने का, किसके लिए है? पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे भी पैसा अरेंज करूँगा तो चलेगा। मैं तो इतना सुई से, इंजेक्शन से इतना डरती थी, घबराती थी। मुझे फैमिली डॉक्टर हमारा कायरो है, उसके पास जाती थी तो 2-2 नर्सिस मेरे को सिस्टर पकड़ के सुई लगाते थे। लेकिन यहाँ मैंने ऐसे लगाई कि मुझे ठीक होना है, बस ठीक होके जाना है यहाँ से। बर्दाश्त की। पहला मुझे बहुत दर्द होने लगा, मैं सेंसिटिव हो गई थी, मतलब स्किन आपका पूरा रफ हुआ है, पूरा रफ, मतलब और आपका हाथ लगाया, उंगली लगाए तो ही पेन होता था। मुझे ही इतना लगता था कैसा आपको नीडल लगाऊं, जब भी दर्द, लेकिन बाद में मैं फ्लाइंग नीडल टाइप नीडलिंग किया आपको, जैसा कि बाहर से इतना फास्ट नीडलिंग किया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसा करने लगा आपको। लेकिन तो आप वो मेरे को ट्यूब मलम देते थे, और जब दर्द होता था आयोडेक्स जो मिलता था वो लगाती थी। देखती नहीं थी वो स्किन क्या होंगी, किधर होंगी। अभी मैं बोली बूढ़ी हो गई, अभी मेरे को क्या करना है, स्किन ठीक करके बस एक वक्त मेरा दर्द जाए, निकले, यही सोचती। बाद में बॉडी का पूरा ठीक होने के बाद जो घुटने का वो प्रॉब्लम मेरे को बताया, वो भी चालू किया दूसरे तीसरे दिन, तो वो कैसा है अभी घुटने का सबसे पहले घुटने का ठीक हो गया मेरा, पहले घुटने का ठीक हो गया। यहाँ से पहले, हाथ से पहले, पीछे से पहले मेरा घुटना दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, जरा भी दर्द नहीं, आराम से सोती हूँ मैं, पूरी रात नहीं सोती थी। तो बेड पे तो इनको तकलीफ होती थी, बाजू में पूरी रात रो के निकालती थी।
फिर जाके टेबलेट लेती थी, बर्दाश्त नहीं होता था, उठती थी, फ्रिज में का पानी लेके पियो, फिर फ्रिज में कड़ंगला रहा, फ्रूट रहा, वो लेके खाते बैठती थी। खाना तो मेरे से बिल्कुल खाया नहीं जाता था। अभी अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, अभी ये 6-7 दिन में जैसा मेरे को भूख लगती है, भूख अभी ये सिटिंग हुआ जैसा मेरे को पेट में इतनी भूख लगती है कि जैसे मैं बहुत खाऊं जैसा लगता है मेरे को। क्योंकि आपका पेट का इतना प्रॉब्लम था कि कुछ भी नहीं जाता था, क्योंकि इतना दवा इतना खाते थे कि किसी का भी पेट खराब हो जाएगा, लीवर किडनी सब खराब होने वाली चीज आप खा रही थी। तो इसलिए मैंने आपको सब लीवर का किडनी का जो जो कुछ है प्रॉब्लम सब निकालने के लिए सब पॉइंट लगाता था, बहुत पॉइंट लगा के आपको ठीक करने की कोशिश की मैंने। बहुत तकलीफ उठाया डॉक्टर हमारे लिए। मैं आपके बच्चे के लिए नमाज में हर वक्त दुआ करूंगी कि अल्लाह एक बच्चा है तुम्हारा, आपका अल्लाह उसे दिन दुगनी रात चौगनी करो और उसकी तरक्की करो, अच्छा सीखे, आपके जैसे पेशेंटों को ऐसा ही करे, इलाज करे और नाम होए उसका दुनिया में। बस यही दुआ करेंगे हम। आपकी दुआ से हमारा सब कुछ चल रहा है। बस नमाज पढ़ के यही दुआ करेंगे। अभी मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, इसके लिए मैं ज्यादा रोती थी कि मैं एक वक्त भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, मुझे कैसे नमाज पढ़ने होगा। कुर्सी पर बैठ के पढ़ती थी डॉक्टर साहब, मेरे से घुटने बैठ कर मुझे हुए आज 15 साल हुए नीचे बैठ कर, नीचे नहीं बैठ सकती न कुर्सी पे। किसके घर हमारे गांव में बाड़े में किसकी मैयत होती थी तो मैं ले जाने के वक्त जाती थी देखने के लिए, क्योंकि मुझे बैठ नहीं सकती थी। उन लोगों के साथ में बैठूं, जरा उनको दिल तसल्ली दूं, ये दूं, नहीं हो सकता था। रोती थी मैं, घर में जाना चाहती थी लेकिन हो नहीं सकता था। फिर ये बोलते थे मुझे ले जाने के वक्त जा और खाली देख के आओ तू, वहाँ बैठने का नहीं। हाँ पहले बोलते थे, बैठे तो फिर कमर दूसरे दिन इतना दर्द 8 रोज बिस्तर पे पड़ती रहती थी, उठा ही नहीं जाता था मुझसे। इन दिनों में तो मेरे का हाथ नहीं उठता था और ये मेरा बदन घसने से पानी नहाने को मुझे बहुत तकलीफ होती थी। अभी हाथ का भी हमने ट्रीटमेंट 2 दिन से किया है, वो भी अच्छा है अभी। हाथ थोड़ा ठीक है। हाथ में से यहाँ से मुझे एकदम तिड़का मारते, उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। फ्रोजन शोल्डर का भी प्रॉब्लम था आपको, तिड़का मारते थे एकदम, अभी वो बंद हो गए, वो खत्म। क्योंकि ये 2 दिन से हमने लगाया आपको ट्रीटमेंट, वो भी अच्छा हो गया। अच्छा हुआ, क्योंकि वो दिन आपके बेटे ने बताया कि मेरी माँ जो है इसका दर्द सब हमारे गांव में पूरे बिचौलियों में मालूम है। हाँ, सबको मालूम है बीमार है करके। तो वो ठीक हो गई को सबको पता चलेगा कि डॉक्टर इधर क्या होता है नहीं क्या नहीं होता है। बराबर, सही में। तो अभी आप लोगों को बताना चाहिए कि क्या है, जरूर बताऊंगी। तो किसी को भी मालूम नहीं। हम देखो अभी 22 साल से इतने लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी पता चला। 15 साल आपने इतनी तकलीफ उठाई, आपको अभी लगेगा कि क्यों इतनी तकलीफ उठाई इतने साल। पहले आती थी मैं बहुत ठीक हो जाती थी। इतने साल कल मैं पंजीम में गई तो मेरी बहन को एक प्रॉब्लम है, उसको बताई तो बोले मेरे बहन के लड़के ने कहा खाला तुम ऐसी ठीक हो जा, बस 8 दिन का गैप है ना तेरे को, 10 दिन का देख फिर चलोगा। फिर मैं भी मम्मी को भेजता हूँ, मैं बोले भेज दो, 10 दिन तक का बनाए फिर भेज दो तुम। फिर मुंबई से उनके ननन का लड़का बोले उनको भी भेज दो, तो बोले हाँ उनको भी अभी वहीं यहीं भेज देंगे बोले डॉक्टर के पास। मैं बोली डॉक्टर के पास जाके देखो, उनसे सलाह मशवरा करो, फिर वो बताएंगे इलाज होता है क्या नहीं। अगर होता है तो वो जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे। आपके बाद में आपका पति का भी प्रॉब्लम बताया, हस्बैंड का। हाँ हाँ। तो उसका क्या प्रॉब्लम था? उनका प्रॉब्लम था, उनको डायबिटीज है, शुगर है 25 साल से, और उसके बाद उनको पैरालिस हुआ। पैरालिस होने के बाद में फिर भी दवाई पे इस पे थे, तो अभी अभी उनको क्या होता था, पैर में ताकत ही नहीं थी, चलते चलते पैर ऐसा ये होता था, बैलेंस होता चलते। कौन सा पाँव? ये पाँव। और इधर दर्द होता था पैर में, इधर बहुत दर्द होता था। तो ये तो इनका कहना है कि मेहनत का पैसा है, फजूल में नहीं खर्चा करने का। तो मैं तो इतना ही इनको लगा कि यहाँ के मैं ठीक हुई, इनको भी इतना ठीक लगा, तो इन्होंने पैसों का तो बोले पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, जब ठीक लगता है तो पैसा क्या करने का, इंसान पैसे का ये नहीं देखने का। जान इतने 15 साल से हम तकलीफ निकाल रहे हैं, अभी यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा। और वो भी 7 दिन और 8 दिन में, 7-8 दिन में बहुत अच्छा लगा। और उसके तुमको कैसा लगा अभी? मेरे को अभी बहुत अच्छा है। मतलब क्या है कि अभी मेरा पाँव जो लगता नहीं था, और मैं जो नमाज पढ़ता हूँ ना उस टाइम में मेरे को हाथ टेक के ऊपर खड़ा रहना पड़ता था, हाथ लगा के नीचे से ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन अभी
अभी फर्स्ट क्लास से बगैर हाथ के मैं ऊपर जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ ठीक से, समझ नहीं। अभी बोलने का मतलब ये है कि मैं कितने आदमी बोला, मैं आपको बोला था मेरे को एक कैसेट दे दो, मैं सबको आके मेरी दुकान में टीवी है, मैं वो कैसेट लगा के सबको बताऊंगा, ऐसा बोला तो मैं आगे आपने दिया नहीं। मैं बता देता हूँ तैयार करके, क्योंकि हमारे पास अभी कंप्यूटर का थोड़ा प्रॉब्लम था। हाँ, अभी बनाया, मैं एक दे दूंगा आपको। नहीं, मेरा एक ऐसा इरादा है कि हमारे गांव में बहुत से आदमी ऐसे बीमार है, उनको हकीकत में मालूम नहीं है कि मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, ये मालूम नहीं है। अभी कल भी 2-3 आदमी मेरे को पूछे, मैं वो पर्ची मेरे पास है तुम्हारा, वो रखा मैं सबको बांट रहा हूँ उसको और दे रहा हूँ भी। और मेरे को पूछ रहे ना तो आज कहाँ रहता है, 8:30-9 बजे दुकान आके खोलता है, फिर आधा घंटा लोगों की खिदमत करता है, तो है किधर। तो मैं बोला मेरा इलाज चालू है इधर परवरे में, हमारे डॉक्टर साहब है प्रभु करके, उनके पास। तो 2-3 आदमी बोले, अभी मेरा वो दूसरा एक फुफेरा भाई है वो भी आएगा इधर, तो उनको अभी ऐसा लगा कि देखो मैं अभी 22 साल से गोवा में हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लोगों को, फिर भी आप गोवा में होते हुए भी लोगों को मालूम नहीं। ये ऐसा लगता है कि क्या करने का, मैं तो मेरी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ। इतना टीवी पे प्रोग्राम मेरा 2 साल के चल रहा है, यही लोग बोल रहे इसलिए प्रोग्राम चालू किया। अभी वो प्रोग्राम भी लोगों को मालूम नहीं, वो पता करने के लिए अभी पेपर पे डाल दिया उसके बारे में, लिफलेट भी छपाई। मेरी तरफ से मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। नहीं, अभी फेमस हो ही जाएगा, क्यों मालूम है। अभी मैं टीवी में बताऊंगा ना सबको, एक ही लोग 7 बजे हर बार प्रोग्राम चालू होता है हमारा। 7 बजे मैं बोला उनको, सबको बोला मैं। तो उसके बाद में बोला अभी वो क्रिकेट के लिए लोग इतने मेरे पास आते हैं कि पूछो मत, कि वो भी मालूम हो जाएंगे उनको कि हाँ अभी हमारे भाई के पास है, अभी हमको देखने मिलेगा और जाके उधर इलाज करने का पड़ेगा। इसके अभी आप खुश है? अभी मैं खुश हूँ। मैं सबसे बड़ी बात बोल दूँ, मेरे से बात बराबर निकलती नहीं थी मुझसे कि अभी पहले आपने जो सुई लगाई ना उसी दिन से अभी अच्छा है मेरे को। और करने का है मुंह का, क्योंकि मुंह का बाद में मैंने एक ही दिन किया, बाद में नहीं किया, क्योंकि नीचे का इतना प्रॉब्लम था आपका कि उधर इतना मुझे लगाना पड़ता है। तो वो ठीक होने के बाद में मुंह का करेंगे, क्योंकि मुंह में अभी इम्प्रूवमेंट आया एक ही दिन में, तो सोचा कि बाद में करेंगे। वो नेक्स्ट टाइम वो सब पूरा क्लियर करेंगे मुंह का। हाँ, आपका स्पीच पूरा क्लियर करेंगे। हाँ, ओके बाय। हाँ, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। हम दुआ प्रे करते हैं, लोगों को दुआ में याद करेंगे आपको, हर नमाज में दुआ करेंगे। एक तो हम हाजी हैं, हज करके आए हैं, हाजियों की बोलते हैं दुआ जल्दी कबूल करता है अल्लाह ताला। तो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका अच्छा चले और आपका लड़का भी आप अच्छा रहे, अच्छा सीख के आए, आपके पीछे सब पेशेंट का इलाज करे, बस यही चाहते हैं। ओके। अभी हमारे एमएलए साहब आए तो उनको मैं बहुत आपकी तारीफ किया, उनके ऊपर क्यों तारीफ किया, फालतू तारीफ नहीं किया, कि हकीकत में ये होता है कि उसके पाँव जरा ये हो बोलते हैं लचक गया, तो बोले अभी अच्छा है, तो बोले अच्छा हो जाएगा, कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग दुआ करते हैं आपके लिए, आप भी हमारा ख्याल रखो, इसके आगे भी हमारी इलाज करने के वो भी हमारा ठीक से करो। हमारे दोस्त बाप को ना गाँव वाले उनको भी लेके आएंगे। ओके 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 ओके।